सोशल साइंस की तैयारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हम सब 95 प्लस अचीव करना चाहते हैं। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें काफी कुछ लिखना होता है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। 100 ऑन 100 थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इस 100 ऑन 100 को अचीव करने के लिए अगर हम आपको बहुत सारे आइडियाज दें, हमारे सालों के एक्सपीरियंस का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट, एक क्यूमुलेटिव टीचिंग अगर आपको दे, तो ये पॉसिबल है। तो आइए आज हम आपके स्कोर्स में स्टार्स लगाने के लिए ये सेशन लेकर आए हैं। A very warm welcome to Allen Online, and now we are going to understand how we are going to excel our scores, how we are very sure, or how we have to become very sure about that, yes, our scores are going to be 95 plus in our social science board exams. तो चलिए, अब यहाँ पर इब्राहिम लिंकन साहब ने एक कोटेशन दिया है, जिस कोटेशन का एक सबमिशन या समरी ये है कि आपको डिसिप्लिन को चुनना होगा अपनी प्रेजेंट डिजायर्स को। यानी कि अभी मेरी टीवी देखने का मन कर रहा है, थोड़ा सा फोन स्क्रॉल करके देख लेता हूँ, कुछ रीलें एक्सप्लोर कर लेता हूँ, राइट। उन चीज़ों को अगर हम रोक लेते हैं, उन डिजायर्स को अगर हम रोक लेते हैं, तो हम एक बेटर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उस डिसिप्लिन की अब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम अब अपने लास्ट मोमेंट्स पर आ चुके हैं। और यहाँ पर ये जो सेशन है, इसे डिज़ाइन किया गया है हमारी एक्सपर्ट टीम के थ्रू। हमारी एक्सपर्ट टीम ने अपने सालों का नॉलेज जो है, अपने सालों के एक्सपीरियंसेस को समराइज करके इस सेशन में पुट अप किया है, ताकि आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाए, ताकि आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो एक्सीलेंट हो। 10th की मार्कशीट जगह जगह लगाई जाती है, और 10th की मार्कशीट अच्छा होना हम लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी बात हो जाती है, एक बहुत एडिटिव फैक्टर होता है। तो हमारा फोकस क्या है? इस सेशन का फोकस है टू एलिमिनेट प्रिसीशन। एलिमिनेट प्रिसीशन मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आंसर नहीं लिखना है, इस तरीके से आंसर लिखना है कि आपने एग्जैक्ट बात भी कवर कर दी एक शॉर्ट और सिंपलर तरीके से। वो कैसे किया जाए वो हम समझेंगे। हम पूरा थियोरेटिकल नॉलेज जो है, अपनी जितनी भी थ्योरी पढ़ी हुई है, उसका एक क्विक रिकैप समझेंगे कि उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। कई जगहों पर बहुत पढ़ा हुआ हम एग्जाम्पल में भी इस्तेमाल कर पाते हैं, कंक्लूजन में इस्तेमाल कर पाते हैं, और मैप प्रैक्टिस को, ये कुछ चीज़ें हैं जो करते 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 हम बहुत बेहतर अचीव करेंगे। और हमारे इन सब चीज़ों के सेशन स्केड्यूल्ड है, राइट। हमारा इन सब की तरफ फोकस है। अब सबसे पहले जिस एग्जाम को हम देना जा रहे हैं, या जिस एग्जाम में हम 100% स्कोर करना चाहते हैं, उस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न को, पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं ये बता दूं कि आपको 38 क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर करने हैं, और इस कंपल्सरी वर्ड को दिमाग में बिठा के जाना, किसी क्वेश्चन में हमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं भी आती तो भी हम उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, हम अटेम्प्ट करेंगे, राइट। कम ज़्यादा मार्क्स होंगे, थोड़ा सा कम एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं होंगे, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा पैरा लिखो, राइट, पॉइंट वाइज ना करके। जिसमें हम थोड़े कंफ्यूज्ड हैं हम पैराग्राफ में लिखेंगे, लेकिन हम अटेम्प्ट पूरा पूरा करेंगे। द क्वेश्चन पेपर हैज़ 4 सेक्शंस, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट की भी 4 रीम्स है, तो हमारा जो पेपर है वो भी 4 सेक्शंस लेकर आएगा। पहला सेक्शन हिस्ट्री का है, दूसरा ज्योग्राफी का है, तीसरा पॉलिटिकल साइंस का है, और चौथा जो सेक्शन है वो इकोनॉमिक्स का है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा हर सेक्शन जो है इट कैरीज 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स में हमसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप MCQ, सबसे पहले MCQs आएंगे, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप आएगा, लेंदी क्वेश्चंस या लॉन्ग आंसर टाइप्स आएंगे, और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। ये फॉर्मेट है हमारे पेपर का इस बार, राइट। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपके 2 मार्क्स कैरी करेंगे, और आपको जो आंसर करना है वेरी शॉर्ट के केस में, कोशिश करिए 40 वर्ड से ज़्यादा आप क्रॉस ना करें। शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स के होंगे, आपको 60 वर्ड से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है। लिमिट को ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिखने से मार्क्स आएंगे। ऑलवेज रिमेंबर एलिमिनेशन ऑफ प्रिसीशन।
राइट। फिर लॉन्ग आंसर टाइप में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है, 120 वर्ड से ज़्यादा हमें नहीं लिखना है। केस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स का केस होगा, 4 नंबर का केस होगा, और आंसर्स जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कोशिश करिए कि 100 वर्ड्स को हम क्रॉस ना करें फॉर ईच क्वेश्चन। फिर आते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन पे। मैप का सिलेबस पर्टिकुलरली अलग है, मैप को हमें बहुत शानदार तरीके से करना है, हम और सेशन भी लेंगे। मैप का अलग से सेशन आपको अपलोड किया जाएगा, उसकी बिल्कुल चिंता मत करना, पूरे मैप प्रैक्टिस हम करवाएंगे। 5 नंबर का मैप है। सबसे पहले मैप आएगा हिस्ट्री से, जिसमें से 2 मार्क्स का मैप आपसे पूछा जाएगा, और ज्योग्राफी से 3 मार्क का मैप आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थरली करना। क्लियर है, एक सेशन देखोगे ना हमारा, उससे 5 मार्क पक्के हैं, तो वो सेशन तो देखना बनता है। चलिए पेपर पैटर्न में आगे समझते हैं। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, ऐसा नहीं कि ये और ये। हाउएवर इंटरनल क्वेश्चंस में आपको चॉइस दी जाएगी, कुछ क्वेश्चंस में आपको चॉइस दी जाएगी, और उस केस में एक ही अटेम्प्ट करना, 2 अटेम्प्ट करके अपना टाइम वेस्ट मत करना, या अपने आप को होशियार दिखाने की कोशिश मत करना कि टीचर जो है वो दोनों में से बेस्ट ऑफ द आंसर लेगा। ऐसा नहीं होगा, टीचर पहला वाला लेके बाकी दूसरे वाले को कट ही करेगा, वो पढ़ेगा भी नहीं। तो दोनों में से जो सबसे अच्छा आता हो ना, उसी को अटेम्प्ट करना, दोनों को लिखने की गलती मत करना। In addition to this, note that a separate question has been provided for visually impaired candidate, right? उसको आपको attempt नहीं करना है। और लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, visually handicapped वाले क्वेश्चन और जो नॉर्मल बच्चे का क्वेश्चन है वो सिमिलर होता है, उनका आंसर एक्चुअली सेम होता है। तो कई बार हमें विजुअली इम्पेयर्ड वाले में हिंट मिल जाती है, तो उसको पढ़ना, लेकिन बहुत ध्यान रखना कि गलती से आप दूसरा वाला क्वेश्चन ना कर दो, कई बार अलग हो गया तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम, राइट। फिर आता है सबसे पहले कि हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। हमने आपके लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी डेवलप की है। सबसे पहले जब हम देखें सेक्शन ए, आप हिस्ट्री को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप ध्यान दो कि अपने सिलेबस और अपने पेपर पैटर्न को सबसे पहले समझो, जो हम आपको अभी ऑलरेडी समझा चुके हैं। दूसरा, चैप्टर वाइज प्लानिंग बनाओ। अब जब पढ़ ही रहे हो, हम भी सब्जेक्ट वाइज पूरा मैराथन लेंगे, पूरे रिविजन्स करवाएंगे। आपके साथ रोड मैप कल ऑलरेडी शेयर कर दिया गया था, तो आपको उसको बहुत प्रॉपरली देखना है। रोड मैप यानी हम कौन कौन से दिन कौन कौन सा सेशंस लेकर आएंगे। तो हमारा हिस्ट्री का मैराथन जो है वो चैप्टर वाइज ही है। यू हैव टू फर्स्ट रीड द चैप्टर, अंडरस्टैंड द चैप्टर, शॉर्ट नोट्स बनाओ, टाइमलाइन बनाओ, राइट। की पॉइंट्स डेवलप करो, हर पैराग्राफ से जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें की पॉइंट्स क्या होंगे, राइट। की टर्म्स लिखो, राइट। आप जब एक आंसर बनाते हो ना, तो एक अच्छा आंसर वो होता है जिसमें आप इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लाओ, फिर कुछ पॉइंट्स लाओ, और फिर उसको कंक्लूड करने के लिए कंक्लूसिव स्टेटमेंट लाओ, स्पेशली इन 5 मार्कर्स, राइट। ऑल्दो हम आंसर राइटिंग पर भी आगे आपके लिए सेशन लेकर आएंगे, राइट। मास्टर आंसर्स द बोर्ड वे, इंट्रो, पॉइंट वाइज, कीवर्ड्स और कंक्लूजन हमेशा लेकर आना। ये मास्टर प्लान होता है लॉन्ग आंसर टाइप का, ये बोर्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, इस बार जो पैटर्न हम देख रहे हैं या अभी तक जो और सब्जेक्ट के पेपर्स भी आए हैं, उनमें भी ये नोटिस किया गया है कि बोर्ड ने अपना पैटर्न बदला है, राइट। और बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें बोर्ड आपकी एनालिसिस पे ज्यादा काम कर रही है, रटने, और वो जो रटने वाले कंसेप्ट्स थे ना वो अब खत्म हो गए, राइट। आप कितना समझ के जा रहे हो उस पर बोर्ड सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो आपके एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो जज होते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन से। इनका भी सेशन हमने स्केड्यूल किया हुआ है। इंपॉर्टेंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट पिक्चर्स जो हैं वो सेशन में डाली गई, जिनमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की। टॉपर्स जो हैं वो यही गलतियों को अवॉइड करते हैं कि वो सोर्स और पिक्चर्स को भी पढ़ के जाते हैं, ताकि उनके लिए एकदम पेपर में देखकर वो घबराते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से इसके बारे में पढ़ा हुआ है और वो जानकारी लेकर जा रहे हैं। अब ज्योग्राफी की बात की जाए, सेक्शन बी की बात की जाए, तो सिलेबस और वेटेज एग्जाम पैटर्न को सही तरीके से समझिए। जिस किताब को आपको हम कहते हैं सोशल साइंस की गीता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मूल किताब है, किसी भी रेफरेंस को मत पढ़िए। एनसीईआरटी इज टू बी योर बेस्ट फ्रेंड फॉर सोशल साइंस। चैप्टर वाइज स्टडी प्लान बनाइए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए, क्रिस्प नोट्स बनाइए। हमने एक सेशन आपके 1 शॉट रिविजन्स लिए हैं,
हर एक एक चैप्टर के उसमें हमने आपको की नोट्स बनवाए हैं, आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट बताए हैं, वो भी आपके पास अवेलेबल है। और हमारा मैराथन जो है वो यही काम करेगा, राइट। मास्टर योर आंसर्स, अगेन दिस इज द बोर्ड स्टाइल। मैं बार बार नोट डाउन कर रही हूँ, बार बार बता रही हूँ। इंट्रोडक्शन, फिर उस कॉन्सेप्ट से, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कीवर्ड से पॉइंट्स बना दो, और फिर कंक्लूसिव स्टेटमेंट डाल दो। एग्जाम्पल भी एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट हो सकता है। मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के केस में अगेन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों में, हिस्ट्री में 2 मार्क्स का मैप वर्क, ज्योग्राफी में 3 मार्क्स का मैप वर्क, और मैथ्स सिलेबस डिफाइंड है तो पता है कि इसमें से ही पूछा जाएगा, और हमारा मैप सेशन भी आएगा, उसकी बिल्कुल चिंता मत करना। देन यू हैव सेक्शन नंबर सी, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सिविक्स हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस्ड रहना है, सिलेबस को समझो। और फोकस एरिया क्या है कि जब पढ़ोगे ना, जब NCERT is the only book that you require, the key, no extra book is to be needed in this case, right, especially in civics। क्योंकि जब पढ़ोगे ना, जो मैं बोल रही थी कि जब पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये ऐसा लगेगा सब जनरल है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, अच्छा ये पार्टी का इंट्रोडक्शन, वो पार्टी का इंट्रोडक्शन, लेकिन क्वेश्चन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आते हैं। क्वेश्चन में ये जान पाना कि यार इसमें मुझे कौन सा वाला पॉइंट डालना है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें करना बहुत ज़रूरी है। हमारे PYQs वाले सेशंस, हमारे मैराथन वाले सेशन ज़रूर अटेंड करो, राइट। स्मार्ट चैप्टर वाइज स्टडी मेथड, कॉन्सेप्ट समझो, क्रिस्प नोट्स बनाओ। अगेन द बोर्ड वे यू हैव टू आंसर, मेक योर आंसर्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्टरी पॉइंट, फिर आपके पॉइंट्स आ जाएंगे, और कंक्लूजन, एग्जाम्पल कंक्लूजन हो सकता है। केस स्टडीज बहुत ज़्यादा इससे बनेगी, ट्रिकी बनेंगी, राइट। ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक अच्छा एज देगा, अच्छे मार्क्स देगा, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा इनको पढ़िए। अच्छा, बहुत सारे कार्टून्स है सिविक्स में, राइट। सिविक्स की बुक खोलोगे, पॉलिटिकल साइंस की बुक खोलोगे तो बहुत सारे कार्टून्स है, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो मज़ा आने वाला है पेपर में। इकोनॉमिक्स बच्चों को बहुत आसान लगती है, राइट। और इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ये निपटा लेना, ताकि एक टेंशन से फ्री हो जाओगे कि 20 मार्क तो हाथ में है। NCERT से ही 99% पेपर बनेगा, राइट। अपने चैप्टर्स को थॉरली पढ़ो, नोट्स बनाओ, इकोनॉमिक्स में क्रिस्प नोट, शॉर्ट नोट बनाओ, आंसर मेकिंग की स्ट्रैटेजी, और इसके बाद आता है केस स्टडी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से पूछे जाएं, डायग्राम, टेबल, राइट, कार्टून बेस्ड, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सिविक्स से बनने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो एक सब्जेक्ट वाइज चीज़ हमें समझ आ गई। फिर हम बढ़ते हैं, हमें कैसे अपने एग्जाम को सबसे अच्छा बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट को ध्यान देना, इन 2 चीज़ों को दिमाग में रख के जाना। ऐसा नहीं है कि एक आंसर या एक सेक्शन को तो मैं इतने आराम से इतना सजा सजा के लिख रही थी या लिख रहा था कि आगे का तो मुझे टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक सेक्शन नहीं है, सारे सेक्शंस 20 मार्क्स लेकर आएंगे। तो वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट, अपना एक माइंड फ्रेम बना के जाना, एग्जाम में समय से पहुंचना, राइट। अब प्लान इन एडवांस हाउ मच टाइम यू हैव टू डेडिकेट टू ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट है डेडिकेट कितना टाइम कौन से सेक्शन को करना है ना, वो डिविजन कर लेना जाने से पहले कि भाई मुझे इतनी देर हिस्ट्री को देना है, फिर इतनी देर इसको देना है, ज्योग्राफी को, फिर इकोनॉमिक्स को, और फिर आपका सिविक्स को, या जिस भी तरीके से सेक्शंस आ रहे हैं। और वो घड़ी में मॉनिटर करते हुए चलना, स्मार्ट वॉचेस नहीं लगेंगी, सिंपल सबसे पुरानी ओल्ड स्कूल डायल वाली जो घड़ी हो ना, वो पहन के जाना, घड़ी पहन के जाना, राइट। आगे आता है राइट योर आंसर इन पॉइंट्स, पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड में पैराग्राफ नहीं चलते हैं, बोर्ड में पॉइंट्स चलते हैं। इन केस ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी बताया, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ब्रीफ में आपने अपने पॉइंट्स कवर करे, और कंक्लूसिव स्टेटमेंट आ जाएगा। मैप क्वेश्चन को क्लियरली पढ़ना, और मैप को लेबल भी बहुत सफाई से करना, ऐसा नहीं कि खिचपिच करके आ जाओ, राइट। डू नॉट राइट एवरीथिंग दैट यू नो, हर चीज नहीं लिखनी है, फॉलो करो वर्ड लिमिट को, और जो इंपॉर्टेंट है, जो क्रिटिकल डिटेल है उस क्वेश्चन की, वही पुट अप करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गोल्डन रूल लेके चलना हमेशा। सबसे पहले 15 मिनट के लिए अपने क्वेश्चन पेपर को ढंग से थॉरली पढ़ो, जनरल इंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान से पढ़ना। 1 मार्कर क्वेश्चन को 1 मिनट का समय, 2 मार्कर क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट, 3 मार्कर्स को 5 से 6 मिनट, और 5 मार्कर को 10 से 12 मिनट का टाइम दे सकते हो।
मैप क्वेश्चन 2 मिनट लगेगी पर लोकेशन को मार्क करने के लिए, और कहीं पर रुक रहे हो, कहीं पे स्टक हो रहे हो तो उसको स्किप करो और बाद में आना, उसकी जगह छोड़ देना। ऐसा नहीं कि सेक्शन ए का आंसर सेक्शन बी में लिख रहे हो, कोशिश करना सेक्शन ए को भी पूरे सीक्वेंस में ही कवर करना, राइट। लास्ट 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर को रिवाइज करना। सबसे ज्यादा देख लेना, हो सकता है कुछ छूट गया हो, कोई पॉइंट रह गए हो, ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना, कीवर्ड्स को बोल्ड लेटर्स में लिख देना और बाकी जो है वो कर्सिव में चलेगा, राइट। फर्स्ट बोर्ड एग्जाम मंत्र, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है फाइनल बोर्ड एग्जाम मंत्र जो है वो है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बहुत नीट प्रेजेंटेशन रखो, बहुत धीरे, अपना एक काम स्पीड, धीरे स्पीड नहीं, काम स्पीड मेंटेन करके चलो कि हमने धीरे धीरे भी किया, ऐसा नहीं कि बीपी बढ़ा लो और धड़ 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 लिखते रहो, नहीं, काम एंड कंपोज तरीके से हाई स्कोर अचीव करने के लिए काम करो, राइट। आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर मेकिंग पर हम एक परफेक्ट सेशन भी लेंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा पॉइंट जो है वो यहाँ पर डाल दिया। जैसे सॉल्ट लॉ का क्वेश्चन आता है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, तो देखो कैसे सिंपल तरीके से 3 लाइनों में ये आंसर कंप्लीट हुआ, 40 वर्ड्स का है, बहुत सिंपल तरीके से हमने बता दिया भाई सॉल्ट लॉ क्या है और उसकी कहाँ जरूरत पड़ी थी, किस वजह से थी, सब कुछ कवर हो गया, लेकिन क्रिस्प तरीके से हुआ। ऐसे ही शॉर्ट आंसर टाइप जो 3 मार्क्स वाले हैं, जिनमें हमें 60 से 70 की वर्ड लिमिट रखनी है, देखो 2 पॉइंट भी आ गए, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी आ गया, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, राइट। फिर हम और आगे देखो, इसमें 3 पॉइंट भी आप डाल सकते हो। फिर आ गया आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, तो केस पूरा शांति से पढ़ो, नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन में 100 वाली जो वर्ड लिमिट है उससे ज्यादा मत बढ़ो, राइट। ये आपके केस बेस्ड के सारे आंसर हो गए। लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्कर क्वेश्चन को ध्यान से, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, फिर पॉइंट्स आ गए, टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस सीधी सीधी दी हुई है, राइट, आपने सारी पुट अप करी, और फिर कंक्लूसिव स्टेटमेंट आ गया, राइट। टॉपर्स जो हैं वो किस तरीके से, उनकी जो आंसर शीट्स हैं वो कैसी दिखती हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। डार्क ब्लू पेन का इस्तेमाल करना, प्लीज़ अलग कलर, किसी भी अलग कलर का इस्तेमाल ना करें, पेंसिल भी बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। पेंसिल की ज़रूरत पड़े तो ठीक है अंडरलाइन करने के लिए, किसी चीज़ के लिए, बट स्पेशली ब्लू कलर, कैपिटल में, बोल्ड में लिख देना जो भी कोई कीवर्ड है, और बाकी चीज़ें कर्सिव में चलने देना, राइट। वर्ड लिमिट को बहुत ध्यान दें, ग्रामेटिकल एरर्स थोड़े से कम करें, कटिंग शटिंग खिच पिच एग्जाम में मत करना, क्लियर और सुंदर आंसर शीट मेंटेन करना, लेजिबिलिटी सही रखना। इस तरीके से देखो कितने बढ़िया तरीके से बच्चे ने पॉइंट्स लिखे हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, सारे पॉइंट्स लिखे हैं और 100% स्कोर किया है बच्चे ने। आयरन एंड स्टील के जो एरियाज हैं वो पूछे गए थे, तो क्यों मतलब जो फैक्टर्स जो है लोकेट, क्यों कहाँ पर आप इंडस्ट्री सेटअप करो, वो फैक्टर्स पूछे गए हैं, तो उसने सारे पॉइंट्स लिखे हैं। देखो अंदर उसी पेन से उसने नीचे से अंडरलाइन कर दिया तो समझ आ गया पॉइंट अलग है, उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। सारे पॉइंट्स उसने बढ़िया तरीके से बच्चे ने लिखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 डिसेंट्रलाइजेशन वाला जो क्वेश्चन है, राइट, उस पर भी देखो कितने बढ़िया तरीके से उसने रिजर्वेशन सीट, स्टेट इलेक्शन कमीशन 1/3 सीट रिजर्व के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन भी इंपॉर्टेंट है, तो उसने वो भी अंडरलाइन कर दिया है। ये भी तरीका हो सकता है जिससे आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। जो चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है वो है इंस्ट्रक्शंस बहुत केयरफुली पढ़ना, आंसर द सेक्शन दैट यू फाइंड इजी फर्स्ट। आप ये कर सकते हो कि पहले सिविक्स कर लिया है, पहले इकोनॉमिक्स कर लिया, जो आसान है ना उसको पहले निपटाओ ताकि कम समय लगे और आप ज़्यादा समय बचा पाओ। कीप सम टाइम फॉर रिविजन ऑल्सो, स्लीप वेल द नाइट बिफोर द एग्जाम। ऐसा होता है ना कि एग्जाम के एक दिन पहले सोए ही नहीं, रात भर जागे, तो फिर एग्जाम में गड़बड़ी करोगे। आराम से रिलैक्स करो, सेंटर टाइम से पहले पहुंचो। किसी भी तरीके का ट्रैफिक, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो वो सारी समस्याओं के लिए एक टाइम गैप रखो। Avoid last minute hassle. Please avoid that. It's your board exam. Do not panic. Don't waste your time on the question that you're not sure of. उससे आगे बढ़ जाओ लेकिन जगह छोड़ो. Do not forget to carry your stationery, watch and documents required. Very important. हॉल टिकट आपकी जो है, एडमिट कार्ड जो है वो कैरी करो, सारी स्टेशनरी प्रॉपरली कैरी करो एग्जाम के हिसाब से, राइट।
और घड़ी ज़रूर लेके जाओ। डू नॉट फॉरगेट टू टाई योर मैप विथ योर आंसर शीट वेरी प्रॉपरली। एक एक्स्ट्रा ले लेना वो थ्रेड और ढंग से उसको टाई करके आना। मैप स्पेशली वो निकल जाता है बहुत बार, फोल्ड करके अंदर रखना ताकि प्रॉपरली आपको मैप का भी रहे। या फिर अपने साथ ना कोई फेविस्टिक या कुछ ले जाना ताकि मैप क्वेश्चन के वहाँ पर मैप चिपकाए आना, वो सबसे सही तरीका होता है। राइट, विनर्स दे डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सिमिलर थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर। तो ये डिफरेंट मैनर है कि वो गलती से टाई किया हुआ निकल ना जाए, इसके लिए ग्लू का इस्तेमाल कर लेना, वो बहुत बढ़िया काम रहेगा। सो चिल्ड्रन, अचीव योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, एंड आई होप आपको ये सारे सेशंस जो हमारी तरफ से स्ट्रीमलाइन है, जो प्लान्ड है, वो काफ़ी मदद कर रहे हैं आपके स्कोर्स को एक्सेल करने में। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।